अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम जवेरिया रहमान है। मेरा ताल्लुक़ फ़िज़िक्स से है और आज मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रही हूँ अबाउट द चैप्टर ऑसिलेशंस। फर्स्ट ईयर का सेवन्थ चैप्टर है। ऑसिलेशंस का टॉपिक पढ़ाने से पहले इसके इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और ऑसिलेशंस क्या होती हैं। जैसे कि आपको याद है, आप लोग इनिशियली लीनियर मोशन पढ़ के आए हैं। लीनियर मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन के पर्टिकुलर्स, उसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस से हेल्प लेते हैं। उनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। ये वो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। सिमिलरली अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन जिसमें एक पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होता है और उसका एक फिक्स सेंटर से पाथ जो है, जो उसका डिस्टेंस होता है वो फिक्स रहता है। उसको हम कहते हैं ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसे केस में भी हम डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में मैनिपुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से टाइप ऑफ मोशन या काइंड ऑफ मोशन चेंज हुई है, उसी तरह काइंड ऑफ जो है आपके पास सेट ऑफ इक्वेशंस भी मॉडिफाई होती गई हैं। इसी तरह हम आगे ऑसिलेशंस की तरफ चलते हैं। ऑसिलेशंस क्या हैं? ये भी एक काइंड ऑफ मोशन है। इट इज़ अ काइंड ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये एक ऐसी काइंड ऑफ मोशन है जिसमें कोई भी बॉडी अपनी ही पोजीशन के गिर्द हरकत करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। अब वो जो फिक्स पोजीशन है या मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन को हम फिक्स पोजीशन भी बाज़ किताबों में लिखा होता है, बाज़ किताबों में मीन पोजीशन भी लिखा होता है, बाज़ किताबों में इक्विलिब्रियम पोजीशन भी लिखा होता है। अब ये तीनों एक ही पोजीशन के नाम हैं। अगर हम इस पेंडुलम को देखें, ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। ऑसिलेशंस की आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये भी आगे जनरेट होगी। हम आगे जाके इसको देखते हैं। आप सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशंस ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसके अलावा हम बॉल एंड बॉल सिस्टम में भी इन्हीं ऑसिलेशंस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर हम सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करते हैं, ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ एक मेटालिक बॉब अटैच्ड होता है। जब वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है, साकित होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अपनी मीन पोजीशन पर है या अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन से निकल जाएगा। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी, वो उसको अगर हम सपोज़ ए पॉइंट तक लेके जाते हैं और यहाँ जाकर रिलीज़ कर देते हैं, अब ये पेंडुलम जो है ये मूव करना शुरू कर देगा टू एंड फ्रो। अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, ये अबाउट इट्स मीन पोजीशन हो रही है, इसलिए इसको हम ऑसिलेशंस कहते हैं। अब ऐसी क्या वजह है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑसिलेशन? ऑसिलेशंस के पीछे क्या रीज़न है? बॉडी जो है वापस अपनी मेन पोजीशन पे आती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको वापस लेकर आती है? उसके बारे में देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो आपने फ़ोर्स लगाई, जो इस बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर गई, उस फोर्स को हम F = ma से डिनोट करेंगे। लेकिन वो फोर्स जो वापस इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आने पे मजबूर कर रही है, उसको हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि वो उसको रीस्टोर करना चाह रही है उसके ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स उसको एक्ट करेगी और उसको रीस्टोर करवाना चाहेगी। इसी तरह यहाँ पे आके बॉडी रुकेगी नहीं, और ना रुकने की रीज़न क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया, जिसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसके मुताबिक कोई भी बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिमोशन और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल ट्राई टू कंटिन्यू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी अगर हरकत कर रही है तो वो हरकत करती रहना चाहेगी। अगर वो स्टेशनरी है, साकित है, तो वो साकिन रहना चाहेगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसके तहत वो किसी भी अपनी बॉडी, अपनी मूवमेंट की या अपनी पोजीशन की तब्दीली में मज़ाहमत देती है। कोई भी बॉडी जो है वो अगर चाह रही है कि उसको मूव ना करवाया जाए, तो उसकी ये मज़ाहमत जो है वो इनर्शिया कहलाएगी। तो इनर्शिया जो है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन।
अब बॉडी यहाँ पे आके रुकेगी नहीं, बल्कि हरकत करते रहना चाहेगी और दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद यहाँ तक जो है बॉडी पहुँचेगी, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है। ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे भी एक्ट कर रही है डेफिनेटली, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ तक ग्रेविटी जो है इसे ऊपर नहीं जाने देगी, यहाँ पर रोक लेगी। इस बॉडी को वापस आना पड़ेगा और जिस फोर्स के साथ ही वापस आएगी उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है या इसकी आप क्वालिटी क्या है इस फोर्स की? रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। आप यहाँ पे देखें कि उसको रीस्टोर कराना चाह रही है और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। इसके साथ रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। अब ये एक्स क्या है? एक्स वो डिस्टेंस है जिसके थ्रू हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस करवाया है। जितना इसको मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेस करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ आल्सो ऑसिलेशंस, इसमें भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखें तो ये आप एक सपोज़ मैस स्प्रिंग सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं। ये स्प्रिंग अटैच्ड है एक मैस के साथ। इस मैस को अभी फ़िलहाल ये अपनी ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यहाँ पे ये स्टैटिक है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा विदाउट एनी, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही। अब इसको हम मूव करवा कर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम ए पॉइंट कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएंगे, वहाँ ले जाकर रिलीज़ कर देंगे। जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे इस पॉइंट पे ले जाकर, इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, जिसको हम FOR भी बोलते हैं। ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी, लेकिन इनर्शिया की वजह से बॉडी यहाँ आके रुकेगी नहीं, बल्कि दोबारा एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी। ये दोनों जो डिस्टेंसेस होते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स के डिस्टेंसेस मेन पोजीशन से सेम होते हैं। अब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी और फिर वहाँ से वापस मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी और ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक ऑसिलेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाएगी। इस पूरे केस में आप जानते हैं कि आपके पास फोर्स जो एक्ट कर रही है वो है F = ma। ये वो फोर्स है जिसने इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाया है मीन पोजीशन से। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स है जिसका मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब आपको मैंने कहा कि रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही होगी जितना ज़्यादा आप उसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटा दें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट फैक्टर आता है जिसको हम K स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये हर स्प्रिंग के लिए सेपरेट होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। इन दोनों को अगर आप इक्वेट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है ma = kx। इसके साथ माइनस का साइन भी लगेगा क्योंकि इस बॉडी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। हम बॉडी को खींच रहे हैं बाहर की तरफ, लेकिन वो जा रही है वापस मीन पोजीशन की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, इसलिए हम ये माइनस का साइन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए को यहीं रहने देते हैं क्योंकि हम एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं कि बॉडी में किसके बराबर होगा। m को इसके साथ ले आते हैं। अब आप देखें कि ये पूरा फैक्टर जो है यहाँ पर K/m, ये फैक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, K की वैल्यू हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होती है। मैस जो है वो हमारी बॉडी का चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस कर रही हो वो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज़्यादा मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में। एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन ये पॉइंट MCQ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में पॉइंट दिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास ये पॉइंट आ जाता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये रिलेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑसिलेशंस एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू सो मच। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस
on this number, and I am also available with rescue tutors as well. Thank you so much for joining me. Allah Hafiz.